तुम्हारा नाम क्या है? मिली। और तुम्हारा? सौवी। नाइस टू मीट यू। ये है वो स्टूडेंट्स। मिली, एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। ये एडमिशन टेम्परेरी है। हम सब प्रोविजन एक गलत, सिर्फ एक गलत और तुम सब कॉलेज के बाहर हो। मंजूर है? जितनी जल्दी हो सके मिली को इस कॉलेज से निकलवा दो और ये काम तुम्हें ही करना है। मिली इस कॉलेज में नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी सर। हिस्ट्री मिली, हिस्ट्री। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मेरा वक्त है। ऑनी का हमारे फुटबॉल मैच की हार मुझे अभी तक याद आती है। आई डोंट लाइक दैट। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारा इस दुनिया से नाम और निशान मिटा दूंगा। डू यू हियर मी? हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट साइकिलिंग कंपटीशन होने जा रहा है। इस कंपटीशन के विनर को कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने फॉर्म्स स्पोर्ट्स इंचार्ज के पास जमा करा दे। एक्सक्यूज मी, ये हॉस्टल का ऑफिस कितने बजे खुलता है? 4 बजे। और कितने बजे तक खुला रहेगा? 7 बजे तक खुला रहेगा। अगर फॉर्म जमा कराना हो तो 7 बजे से पहले आ जाना। अरे यार, हमारी पहली क्लास का टाइम हो गया, हमें यही नहीं पता कि क्लासरूम कौन सा है। अरे एक तो आज पहला दिन है, आज ही लेट हो जाएंगे, टीचर क्या सोचेंगे? एक्सक्यूज मी, ये 8 सेक्शन का रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 306। अरे 306 है कहाँ? चलने चल के ढूंढते हैं। तो ठीक है, तुम जाके अपना क्लासरूम ढूंढो, हम अपना ढूंढते हैं। खुशी 310। 309। 306 भी यही होगा, जल्दी चलो। मेरी बेल बजने वाली है। और खुशी, आज तो मरे। कब मिलेगा? यहाँ से कहाँ जाना है? वहाँ चलते चल। 307, 306। अरे आगे तो रूम ही नहीं है। 306 कहाँ है? मेरी बेल बजने वाली है। बेल बज ना जाए। लो, बज गई बेल। अरे कहाँ यार ये 306? यहाँ चलते थे। रोल नंबर 45, रोल नंबर 46, रोल नंबर 47, रोल नंबर 48, रोल नंबर। मे बी कम इन सर। जानती हो तुम दोनों लेट आई हो?
वेरी सॉरी सर, वो हम। नाम क्या है तुम दोनों का? सर मैं खुशी मिली। पूरा नाम क्या है? यही हमारा नाम है, मिली खुशी। अच्छा, तो तुम वही मिली हो जो किडनैपिंग के सिलसिले में खबरों में है, और यही है तुम्हारी साथी खुशी? साइलेंस। क्लास में पहले दिन लेट आने की और क्लास को डिस्टर्ब करने की तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम दोनों वहां जाओ, उस खिड़की की तरफ उल्टा मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो जाओ। जाओ जल्दी, जल्दी जाओ, सुनाई नहीं देता? जल्दी जाओ। न्यू एडमिशंस हो? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं। तुम दोनों न्यू एडमिशंस हो? यस सर। तो फिर अपनी जगह बैठने के बजाय यहां क्यों खड़ी हो? तुमसे किसी ने कहा था यहां खड़े रहने के लिए? नहीं कहा सर। ओके, ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो, तुम दोनों ने मिड टर्म एडमिशन लिया है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम चाहो तो पुराने स्टूडेंट से नोट ले सकती हो। थैंक यू सर। ओके क्लास, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया था वो प्रोजेक्ट आपको समय से नहीं पूरा करना है, बल्कि पूरे ध्यान से पूरा करना है, बिकॉज उसके बेस पर आपको ग्रेड्स अलॉट किए जाएंगे, और वो ग्रेड्स आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स के साथ जुड़ जाएंगे टोटल में। तो पूरे ध्यान से और पूरी मेहनत से वो प्रोजेक्ट पूरा कीजिए, और हो सके तो समय पे पूरा कीजिए। अरे तुम लोग खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। वेलकम टू विद्या वैली। अगर आप मिली और इन सबको इस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस शर्त पर घर वापस आ जाऊंगी। रमोना, बहुत अच्छा हुआ जो तुम घर वापस आ गए। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई है हम सबको। वेलकम।
घर आ तो गई हूँ, लेकिन आपके पास वापस नहीं आऊंगी। मेरे घर आने की वजह सिर्फ वो शर्त थी जो आपने मेरे सामने रख दी थी, क्योंकि मेरे पास उस शर्त को मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। डैड, आपकी ये शर्त मानकर मैंने अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। डैड, आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, लेकिन ये भी सच है कि अब मैं आपको पहले जैसी इज्जत नहीं दे सकती। मुझे शर्म आती है डैड वो सब सोचकर जो आपने किया है, जो मुझे करने पर मजबूर किया है आपने। डैड, अब आपसे भरोसा उठ गया है मेरा। एक बात और डैड, मैं जानती हूँ कि आपने कॉलेज में मिली को एडमिशन मजबूर होकर दिया है, और अगर आपने उस कॉलेज से मिली को निकलवाने के लिए कुछ भी चाल चली तो मैं ये घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी, और इस बार मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। यमुना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती नहीं हो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मॉम, अब मुझे डैड से कुछ नहीं चाहिए। अब से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद चलाऊंगी। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए डैड, न ही आपका पैसा और न ही आपका प्यार। अरे यार, ये प्रोजेक्ट हमें 2 दिन में खत्म करना है, कैसे करेंगे हम? पता नहीं यार मिली, कितना कुछ करना है अब। एक तो कॉलेज साल के बीच में ज्वाइन किया है, पता नहीं कैसे। ओ ढक्कन, क्या हो रहा है? ये ले मेरी नोटबुक, कल तक मेरा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाना चाहिए। तुम्हारा प्रोजेक्ट? क्या बोला? फिर से बोलिए। मेरा प्रोजेक्ट कल तक। बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होना नहीं होना? ठीक है ओनी सर, मैं कर दूंगा आपका प्रोजेक्ट। गुड। स्वामी, तुम क्यों करोगे किसी और का प्रोजेक्ट? उन्हें जब वो नहीं करना चाहता तो तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? मिली, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। I'm warning you. ओनी, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आई। मगर तुम जो कर रहे हो वो गलत बात है। मिली, तुम ओनी सर से झगड़ा मत करो। ओनी सर, मैं आपका प्रोजेक्ट जरूर बना दूंगा, आई प्रॉमिस। अब जाइए। गुड बॉय। अच्छी है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। एक ये पगला कुक्कू और एक ये मिली, इसका पता ही नहीं है कि लड़की है कि लड़का। दोनों की जोड़ी पता कैसी है? वो क्या कहते हैं उसे? मिक्स डबल। कैरी ऑन। स्वामी, तुम्हें बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होना है, इसलिए तुम ओनी से इतना डरते हो? स्वामी, बास्केटबॉल तो तुम्हें मैं सिखा दूंगी, तुम्हारा सिलेक्शन ऐसा ही हो जाएगा। अरे मिली, ओनी सर से सिर्फ मैं नहीं डरता, पूरा कॉलेज डरता है। ओनी इस कॉलेज का बॉस है, वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। हर साल इलेक्शन वही जीतता है। इस कॉलेज पे राज चलता है उसका, विद्या वैली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन की वजह से हमारी ट्यूशन फीस तो माफ हुई ना, कम से कम एक टेंशन तो कम हुई लाइफ में। फिलहाल मगर इससे एक बड़ी टेंशन है जो अब तक कम है। क्या? पता नहीं हमें हॉस्टल में रहने की परमिशन मिलेगी या नहीं। हाँ यार, उस बेचारे रॉकी के घर में कब तक रहेंगे हम लोग? शैंकी, हॉस्टल में रहने की परमिशन हमें मिल भी गई तो हमें हॉस्टल के पूरी साल की फीस देनी पड़ेगी, और हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से?
बन ही जाएगी। चलते थैंक यू मिली, तुम मुझे सिखा रही हो अपना टाइम देकर। अब ट्राई करो। एक बार और करो। और वो बॉल मुझे दे दो, मिली मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखा रही है। बॉल चाहिए मुझे स्वामी। ये ले। और तुम सब कॉलेज के बाहर हैं। छोड़ दो सामने को। मिली मेरे आगे से हट जाओ। नहीं हटूंगी। जो उसे फादर मैनुअल से मिली थी, और दूसरी तरफ है विशाल रस्तोगी की शर्त कि मिली किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकती, वरना वो कॉलेज से निकाल दी जाएगी।